नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमृता फडणवीस और आप मुझे देख रहे हैं जनसत्ता पे। ये मैं बोल चुकी हूँ, इट्स गॉन वायरल, दिस ऑलरेडी आई हैव सेड। कई बार वो चैलेंज हो जाते हैं, क्रिटिसाइज हो जाते हैं। ये जो ट्रेंड चालू है बॉयकॉट करने की, ये गाना ट्रोल हो सकता है बिकॉज फाइनली आई एम अ पॉलिटिकल स्पाउस। अमिता जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। और आपसे जानना चाहेंगे कि आप पिछले सालों से आपने आपको एक क्रिएटिव पर्सन के रूप में पोजीशन किया है, एक बैंकर, एक सेलिब्रिटी, और इस ट्रांजिशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो मुझ में है वो मैंने एक लोगों को प्रेजेंट किया, अपनी बेस्ट एबिलिटीज़ से मैंने लोगों को प्रेजेंट किया। और मुझे लगता है हर इंसान जिसमें अगर कुछ खूबी हो या कुछ टैलेंट हो तो वो सही तरीके से लोगों के सामने लाए, तो उसमें एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी है और ऊपर से लोगों को भी अलग अलग वैरायटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एंटरटेन्ड। तो मुझे हरदम ही लगता था कि मेरा म्यूज़िक मैं अपने तरीके से प्रेजेंट करूं और उसकी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, इसकी मुझे खुशी है। एंड आई गिव माई बेस्ट वेन एवर आई हैड टू प्रेजेंट माई म्यूज़िक और माई सेल्फ थ्रू माई म्यूज़िक। क्या आप शुरू से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जुड़ना चाहती थी कि ग्रेजुअली हुआ? देखिए, मैं शुरू से बचपन से ही म्यूज़िक संगीत से अटैच्ड हूँ। बचपन से क्लासिकल सीखती आ रही हूँ और म्यूज़िक में बहुत रुचि रही है। मेरे पेरेंट्स और फैमिली डॉक्टर्स हैं सारे, बट मेरे पापा भी प्रैक्टिसिंग सिंगर है और गज़ल्स और क्लासिकल प्रैक्टिस करते हैं। मेरी दादी भी अच्छी क्लासिकल सिंगर थी, उनसे मैंने म्यूज़िक के शुरुआत के लेसन्स लिए। उसके बाद कई गुरुओं ने मुझे ट्रेन किया नागपुर में, और यहाँ मुंबई में भी करते आ रहे हैं लोग मुझे ट्रेन। सो मुझे लगता है म्यूज़िक, लर्निंग म्यूज़िक ये तो निरंतर जीवन भर का एक प्रोसेस है हर इंसान के लिए। बट उसी में मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, शुरुआत में जैसे मैंने नागपुर में मैं जब गाती थी तो सोशल इवेंट्स के लिए गाती थी, कॉलेज स्कूल कॉम्पिटिशन्स में गाती थी। और बॉम्बे आने के बाद भी मैंने सोशल इवेंट्स में गाना जारी रखा, चाहे वो स्त्री भ्रूण हत्या के लिए गाना हो, एसिड विक्टिम्स के लिए गाना हो। वो गाते गाते कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आई प्लेबैक की और वीडियोस की, जो मैंने एक्सेप्ट की। एंड ऐसा मेरा जर्नी चलता रहा म्यूज़िकल। आपने मिस्टर अमिताभ बच्चन के साथ भी म्यूज़िक वीडियो की शुरुआत की थी और आप पंजाबी सॉन्ग कर रही हैं। कैसे देखती हैं अपने आप को, इस ग्रोथ को? देखिए, ये एक एस्पेक्ट है मेरे म्यूज़िकल जर्नी का कि मैं कुछ जो ऑफ़र होते हैं कमर्शियल स्टफ़ वो मैं करती हूँ। बट मेरा दिल से मानना है कि म्यूज़िक और संगीत जो होता है ये एक ज़रिया होता है टू ब्रिंग अबाउट अ सोशल चेंज। चाहे कोई कॉजेज़ भी आप उठा लें, अगर आप उस संगीत के द्वारा लोगों तक पहुँचाए, ये नहीं कि सिर्फ संगीत हो, उसके आसपास आपको कई चीज़ें पिरोनी पड़ती है कि वो कॉज़ सही तरीके से लोगों तक पहुँचे। और जो मैंने जिसकी कोशिश हरदम ही की है और करती रहूँगी, चाहे वो रिवर रिजुविनेशन का कॉज़ हो, एसिड विक्टिम्स के लिए गाने हों, स्त्री भ्रूण हत्या के लिए गाने हों, ऐसे कई कॉजेज़ के लिए मैंने गाया है। और साथ ही जैसे ये सॉन्ग्स मुझे मिलते हैं तो वो भी मेरे मेरे एक संगीत का पहलू है जो मुझे लोगों के सामने लाने का मौका मिलता है, तो मैं वो मौका लेती हूँ। पंजाबी सॉन्ग करने का थॉट कैसे आया, और इस गाने के बनाने का प्रोसेस के बारे में कुछ बताएं आप? क्या कितना एंजॉयमेंट रहा आपके लिए? ये एक बहुत ही अलग तरीके का एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, पंजाबी पार्टी सॉन्ग गाना। तो ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा। मीत ब्रदर्स के साथ एक बार मैंने जैमिंग किया था, जब उन्होंने ये गाना सुनाया था और मैंने भी वो गुनगुना के देखा तो इट वाज सूटिंग माय वोकल टोन। तो उसी लिए हमने डिसाइड किया कि विल गो अहेड विद दिस सॉन्ग। तो हमने ये आगे बढ़ाया गाना और उसकी इनफैक्ट फीचर होने का भी मुझे मौका मिला। तो स्पेशली मैं गाने के बारे में ये बोलूँगी कि ऑल्दो ट्यून कैची है, इजी है, एनर्जेटिक है, पर उसमें बोलना कड़क पंजाबी पड़ता है। तो उसमें मुझे डिक्शन में, उसके प्रोनाउंसिएशन में मीत ब्रदर्स ने मदद की। उसको स्पीच जैसे मैंने बोल के देखा था काफ़ी बार,
और उसके बाद मैंने वो गाया था, जिसकी वजह से वो डिक्शन मैं इम्प्रूव कर पाई। ओके। क्या आप गाने के साथ कैमरे के सामने भी कंफर्टेबल हैं? देखिए, मेरे गाने में गाते समय भी मुझे इमोशंस रहते हैं। जैसे ये गाना गाते समय भी मैं डांस कर रही थी, वो नेचुरली बॉडी में आता है मेरे। एंड वेन एवर आई सिंग एनीथिंग इट इज़ देयर इन माई माइंड एंड बॉडी, मैं उसको इमोट करके गाती हूँ। तो मेरे गानों को इनैक्ट करना मुझे बहुत ईजी हो जाता है, उसके लिए मुझे अलग एफर्ट्स नहीं लगते। तो जब मुझे बोला गया कि आई कैन फीचर इन दिस सॉन्ग, तो आई अग्रीड, क्योंकि वो गाना मुझ में ऑलरेडी पिरोया हुआ था, मैंने गाया हुआ था और मुझे पता था कब कहाँ क्या इमोशन अच्छी लगेगी। देवेंद्र जी प्रदेश के साथ साथ देश के लिए भी व्यस्त रहते हैं। आपके टैलेंट को कितना सपोर्ट करते हैं और क्या सजेशन भी देते हैं आपको? यकीनन वो उन्होंने अपना पूरा जीवन ही लोगों की सेवा में दे दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने भी हरदम मेरे टैलेंट को या मेरे सिंगिंग को हरदम सपोर्ट किया है मेंटली। जब ये गाना भी मैंने उनको सुनाया तो उन्हें अच्छा लगा, ऑल्दो उन्होंने मुझे पहले ही कॉशन किया था कि ये गाना ट्रोल हो सकता है, बिकॉज फाइनली आई एम अ पॉलिटिकल स्पाउस। तो अपोजिशन डेफिनेटली कोई कारण ढूंढते ही रहती है और ये अच्छा खासा उनको कारण मिल जाता है। पर फिर भी एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने कहा आपका टैलेंट आप जारी रखिए, आपके जो प्रैक्टिस हो या इस तरीके से गाना हो, उन्होंने कभी मुझे ऐसे नहीं कहा कि ना कीजिए, हरदम ही प्रोत्साहन देते रहे। आप डिवोशनल सॉन्ग भी गाती हैं, इतनी वेरिड रेंज वॉइस है, आप आगे किस तरह का बढ़ना चाहती हैं? एज एन आर्टिस्ट मैं हरदम नई नई चीज़ें लोगों के सामने लाना चाहती हूँ, वैरायटी ऑफ म्यूज़िक लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, जो मैं हरदम ही करते रहूँगी। आगे भी मेरे कुछ डिवोशनल, कुछ इंस्पिरेशनल ऐसे गाने आएंगे और मैं ट्राई करूँगी कि जो मुझे मैं वैरायटी आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ, वो यकीनन मैं आपको देते रहूँगी। मूवी आरआर को गाने में इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगी? बहुत खुशी की बात है कि आरआरआर की नाटू नाटू इस गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका एक मतलब ये भी होता है कि म्यूज़िक जो संगीत रहता है उसकी कोई बाउंड्री नहीं रहती, कोई लैंग्वेज नहीं रहता है, और एकता का सबसे बड़ा प्रतीक संगीत होता है, सबको जोड़ता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और हमारे देश से इस गाने को ये सम्मान मिला है, ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। प्रेजेंट डे इंडियन म्यूज़िक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ओरिजिनल सॉन्ग म्यूज़िक की कमी है, रिक्रिएशन ज़्यादा है, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, इसके दो पार्ट्स मैं कर सकती हूँ। एक तो हम खुद जो लिसनर है वो एक मैच्योर लिसनर है क्या, कानसेन है क्या, हम लिसनर्स कैसे तैयार कर सकते हैं अच्छे, ये बहुत ज़रूरी है। और वो चालू होता है स्कूलिंग से। स्कूलिंग में क्या आप कोई वाद्य सीख रहे हैं या आप वोकल सीख रहे हैं, अगर आप सीखेंगे तो आपको क्वालिटी म्यूज़िक क्या होता है वो समझेगा, वरना आपको कुछ भी परोसा जाएगा और वो आप ग्रहण करेंगे। पर एक लिसनर को पहले तैयार करना ज़रूरी है, और ये जो लिसनर तैयार होता है उसमें एक कैरेक्टर और एक इंडिविजुअल तैयार होता है जिसमें इमोशनल कोटेंट अच्छा होता है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि बचपन से ही हम लिसनर्स तो भी तैयार करें जिनको म्यूज़िक का ज्ञान हो, और दूसरी तरफ जो प्रोड्यूसर्स है या म्यूज़िक डायरेक्टर्स है, एक बार उनको समझेगा कि कुछ भी सर्व किया तो ग्रहण नहीं किया जाएगा, तो वो भी हमें क्वालिटी म्यूज़िक देंगे। अदरवाइज़ आप देखते ही होंगे कभी कभी ऐसे गाने वायरल हो जाते हैं जिसका ना सर होता है ना पैर, जस्ट वायरल हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों होते हैं? क्योंकि क्वालिटी लिसनर्स नहीं है। तो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन क्रिएटिंग क्वालिटी लिसनर्स फर्स्ट, तो गाने की क्वालिटी अपने आप उभर आएगी। हम आपको एक एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट के रूप में डिफरेंट कॉजेज़ को सपोर्ट और उनमें कंट्रीब्यूट करते हुए देखते हैं। जैसे कोविड के समय भी देखा कि क्या ये कॉजेज़ आपके बेहद क्लोज हैं? बहुत सारे कॉजेज़ मेरे बेहद क्लोज़ है, और ये कॉजेज़ पे हम लोग इन प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते रहते हैं, चाहे वो जो आत्महत्याग्रस्त किसान हो, उनके बच्चे हो, उनके लिए काउंसलिंग या एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना हो, चाहे स्लम स्कूल चिल्ड्रंस जिनके लिए हम लोगों ने मिट्टी के सितारे जैसा एंडेवर किया है, जिसमें वो आज जो भी कला उन्हें आती है उसमें हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, या चाहे वो जेल के प्रिजनर्स के लिए, इनमेट्स के लिए प्रोग्राम हो, वेलनेस प्रोग्राम्स,
ऐसे कई प्रोग्राम, एसिड विक्टिम्स के लिए हम लोगों ने वेलनेस प्रोग्राम्स और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स किए हैं और उनको सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो कई जगहों पे हम लोग हमारा काम करते आ रहे हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट के लिए हो या लोगों के लिए, अलग अलग वर्ग के। आप सोशल मीडिया पर भी काफ़ी अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखती हैं, कई बार कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है, कैसे ओवरकम एक्सेप्ट करती हैं आप? देखिए, हर इंसान को हमारी डेमोक्रेसी में राइट होता है कि वो अपने जो विचार है वो प्रकट करे। उसी तरीके से हर बात में मेरे विचार है, पर कुछ कुछ बातों में जहाँ मुझे दिल से लगता है कि मैं अपने विचार प्रकट करूँ, वो मैं करती हूँ। कई बार वो चैलेंज हो जाते हैं, क्रिटिसाइज हो जाते हैं, बट दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आप अपनी चीज़ें सब लोगों के सामने रखते हैं, तो उनका भी हक बनता है कि उस पर कभी क्रिटिसाइज करे, कभी प्रेज करे। तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल एंड यू हैव टू मूव अहेड। रिसेंटली उर्फी जावेद की जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में क्या कहेंगी, आपका क्या स्टेटमेंट रहा है? आई हैव ऑलरेडी स्पोकन, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन विद चैनल्स रिगार्डिंग इट। ओके, सिनेमा और म्यूज़िक को लेकर इन दिनों बॉयकॉट कल्चर देखा जा रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड चालू है बॉयकॉट करने की, कुछ कुछ फिल्म्स के लिए बोल रहे हैं, एंड यू नो काइंड ऑफ स्टारडम दे हैव, तो कई लोग नेगेटिव जाएंगे, उनके अगेंस्ट जाएंगे और कोई पॉजिटिव जाएंगे। बॉयकॉट के बारे में मैं ये बोलूँगी कि कई फिल्में चल रही है, बहुत सारी, दृश्यम अभी कितना अच्छा चली, तो ऐसा नहीं है कि फिल्म बॉयकॉट हो रही है। कभी कभी सर्टेन ग्रुप्स, उनको कुछ पसंद ना आ जाए फिल्म में, तो वो लोग एक बॉयकॉट ग्रुप बनाते हैं, पर इट्स अगेन अ डेमोक्रेसी। हर इंसान को हक है वो फिल्म को पसंद करना या ना पसंद करना उसका। तो आई थिंक सो फिल्म के मेरिट पे डेफिनेटली फिल्म चलेगी या कभी कभी नहीं चलेगी, बट देयर इज नथिंग लाइक कि वो इन्फ्लुएंस हो जाएगी बॉयकॉट से। व्यूज़ से एंड रिव्यूज़ से ज़रूर इन्फ्लुएंस होगी, पर अच्छी फिल्म हरदम चलेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपने फादर ऑफ द नेशन ऑफ न्यू इंडिया को संबोधित किया था, इस बात को आप कितना मानती हैं? और ये मैं बोल चुकी हूँ, इट्स गॉन वायरल, दिस ऑलरेडी आई हैव सेड। हाँ, इट्स ऑलरेडी। आगे आप कैसे अपने क्रिएटिव पर्सुएट्स को जोड़ना चाहेंगी और क्या एक्टिंग में भी आप इंटरेस्टेड हैं? देखिए, मैं क्रिएटिवली म्यूज़िक बाउंड हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो म्यूज़िक जो गाती हूँ उसमें मैं अगर इनएक्ट करती हूँ, वो मेरा कंफर्ट जोन है। उसके अलावा मेरी और भी एक्टिविटीज़ है, तो मैं इसमें खुद को रिस्ट्रिक्ट करती हूँ। बट इसके अलावा मैं ये, जैसे आपको मैंने बताया, मिट्टी के सितारे और ऐसे प्रोजेक्ट्स के द्वारा जो बच्चा या जो अगर कोई गरीब इंसान जिसमें कला है बट उसकी प्रोग्रेस से वंचित है, उसको ज़रूर ट्रेनिंग या प्लेटफॉर्म देने में मदद करना चाहूँगी, और ऐसे प्रकल्प हमने ऑलरेडी चालू कर लिए। मैम, फ्यूचर में क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने फैंस को आप, या जो सिंगिंग सीखना चाहते हैं उनको, यंगर जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगी कि शिद्दत से आप आपका रियाज़ कीजिए, आप आपकी प्रैक्टिस कीजिए और यू विल टच द स्काई। और जाते जाते यही कहूँगी, मूड बनाते रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए, मूड बना लिया रे।